इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा सर्जरी मूव कंसर्न्स एंड इट्स बेनिफिट। तो 19th ऑफ नवंबर का जो नोटिफिकेशन आया था और उसमें अलाउ किया गया कि 58 ऐसे सर्जरी हैं जिसको कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद से जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वहाँ पे एक काफ़ी आउटरीच जो है देखने को अभी मिल रहा है। तो इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि ये जो आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी हम लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। हालांकि मेंस से रिलेटेड जो आपका ये टॉपिक है ज़्यादा डील करता है। तो अलग अलग इसके जो एंगल है सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई पहलू जो है वो ठीक ना जाए। और मेन एम्फोसिस जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो कंसर्न जो है इससे ये जो इस तरीके का स्टेप लिया जा रहा है तो ये किस तरीके का कंसर्न जो है वो अराइज होते हैं इससे रिलेटेड। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरीके का रोल जो है सोसाइटी में या फिर आपका हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ पे किस तरीके के उसके रोल को आप समझ सकते हो, उस पर भी एक हम नज़र डालेंगे। चलिए, तो GS2 पेपर जो है आपका, उसके तहत एक आपका सेक्शन आता है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसके तहत ये टॉपिक जो है आप इसको समझ सकते हो। एक्सपेक्टेशन काफ़ी है कि मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको ध्यान में रखते हुए कमेंट कीजिए कि जो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उसका रोल जो है हेल्थ केयर सिस्टम में वो क्या है, कितना है, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर क्या कुछ एडिशन करने की इसकी इसमें ज़रूरत है, उस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पर बन सकता है। चलिए, इस टॉपिक को किस तरीके से हम समझते हैं, सबसे पहले तो एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे आयुर्वेदिक सिस्टम का। ये जो स्ट्रक्चर है उस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके कंसर्न एंड बेनिफिट जो है वहाँ पे बारी बारी से उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, तो द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था विद द हेडिंग अ क्लियर रीडिंग ऑफ द आयुर्वेदा सर्जरी मूव। और इस पूरे आर्टिकल को इन्होंने कंक्लूड इस तरीके से किया था कि इंडिया नीड्स इट्स आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग सर्जन टू इम्प्रूव द कॉमन मेंस एक्सेस टू डिसेंट हेल्थ केयर। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये कंक्लूड इस तरीके से किया था इस पूरे टॉपिक को, जो ये सब कुछ मुद्दा चल रहा है कि अभी इंडिया को ज़रूरत है, जो आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स है उसकी इंडिया को वाकई में ज़रूरत है। वो क्यों है, जब इनके बेनिफिट्स वाला सेक्शन देखेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की तो एक नाम जो है जो सबसे ऊपर आता है वो है आपका सुश्रुत। तो सुश्रुत साहब जो थे, अब ये मतलब कि देयर इज़ नो क्लैरिटी कि वो एक ही इंसान थे या फिर बहुत से उनके साथ ऐसे लोग हुए थे। बारी बारी से एक ऐसा पैटर्न चला कि क्योंकि उनका टास्क एक जैसा ही था तो उन सभी के लिए ही, मतलब कि एक ग्रुप के लिए ये वर्ड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ये इस पर क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल, जब भी ये शब्द हम सुनते हैं सुश्रुत, तो एक जो बात सामने निकल के आती है माइंड में कि आयुर्वेदा एंड सर्जरी, तो ये जो दोनों बातें जो है इंटरकनेक्टेड अपने आप में हो जाती हैं और इसके लिए ही ये जाना भी जाता है। तो सुश्रुत साहब जो थे, अब उनको किस लिए जाना जाता है? सर्जरी के लिए ऑफ कोर्स। अब ये जो सर्जरी थी, हम उस समय की बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया में जो आप कह सकते हो कि एक रेनेसां इन द फील्ड ऑफ सर्जरी नहीं देखने को मिला था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, उसमें लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके का कोई कंसेप्ट बेसिकली हो सकता है हेल्थ सेक्टर में। तो और उस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ और सर्जरी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ राइनोप्लास्टी की। तो ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे नोज़ जो है उसकी सर्जरी करी जाती है। तो ये इस तरीके का कंसेप्ट जो आपको मतलब हज़ारों साल पहले ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जब इस तरीके का कंसेप्ट आपको इतने पास्ट में जाके इस तरीके को देखने को मिलता है तो एक जो एक खुशी जो है, एक प्राउड जो है, क्योंकि एक इंडिजीनियस आपका ये सिस्टम है तो उसके लिए हमें प्राउड सा फील तो बिल्कुल होता ही है।
तो इस तरीके से जब कभी भी आयुर्वेदा या फिर सुचित्र साहब का जब नाम आता है तो एक सेंस ऑफ प्राउड वाली जो एक सिचुएशन जो है हमें दिखाई देती है। तो अब ये राइनोप्लास्टी जो है इतने सालों पहले जिसकी हमने बात करी, बहुत सालों के बाद मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन जो है इन्होंने डिफाइन किया इस प्रोसेस को। तो ये पूरा ओवरव्यू एक दो लाइन मेरे यहाँ पे यूज़ करने का मतलब या फिर पर्पस यही था कि हमारा जो इंडिजिनस सिस्टम है वो कितना रिच था, कितने टाइम पहले जब पूरी दुनिया को होश नहीं थी इस पूरे सिस्टम को समझने की, तब हमारा कंट्रीब्यूशन था। ये तो रही पहली बात। तो जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की और जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा में सर्जिकल प्रोसीजर की, तो यहाँ पे देखिए इसके दो ब्रांच हैं। दो ब्रांच कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ बताते चलूँ कि मेडिकल से कोई ताल्लुकात हमारा नहीं है, और मोर स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊँ तो आयुर्वेदा की जो ये स्टडी है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो शब्द संस्कृत के यूज़ किए गए हैं इसके लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि शायद इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम दो ब्रांचेस की बात करें आयुर्वेदा की, तो इसके दो ब्रांचेस है। एक है शाल्य तंत्र, जिसको कि आप जनरल सर्जरी भी कहते हो। तो दो इसके ब्रांचेस है सर्जरी के आयुर्वेदा में। नंबर वन इज शाल्य तंत्र एंड सेकेंड इज शाल्क्य तंत्र। अब ये जो है, तो यहाँ पे आईज, नोज, थ्रोट एंड टीथ, इन सभी की सर्जरी का यहाँ पे जो इसके तहत यहाँ पे टीच किया जाता है। तो दो ब्रांचेस आपको बेसिकली आयुर्वेदा में देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये जो दोनों स्टडीज़ है, इसके अलावा एक और स्टडी है, वो भी हम देखेंगे थोड़ा अगली स्लाइड्स में। तो ये जो कोर्सेज जो करवाए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो आपके आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, तो इनको ये दोनों जो ब्रांच है इसकी स्टडी जो है यहाँ पे करवाई जाती है, अलॉन्ग विद वन मोर वो विमेंस जो है उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके जो डिसीज़ है उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो भी करवाई जाती है। और इसके अलावा दो बात यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि जिसको कि लेके यहाँ पे इशू जो है पूरे मेडिकल आपका सेक्टर जो वहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो ये है कि देखिए एक सेक्टर कह रहा है कि मतलब ये नोटिफिकेशन आई है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है उनको 58 ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि अब अलाउ उनको कर दिया जाएगा, वो सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ग्रुप है वो ये कह रहा है कि इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, इनकी जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है इस लेवल की कि ये परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे हमें ऐड करने की आवश्यकता ये है कि वो जो 58 नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है कि ये जो सर्जरी है वो आप कर सकते हो, तो यहाँ पे जो आयुर्वेदा सेक्टर से जो डॉक्टर संबंध रखते हैं उनका ये कहना है कि जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहाँ पे ये ऑलरेडी ये सभी सर्जरी जो है ये टीच करवाया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक सेक्टर जो है आपका एलोपैथी का, वो अगर इसके खिलाफ में खड़ा है, तो ये कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन में ये बात करी गई है जिन सर्जरी की, वो तो ऑलरेडी हम मतलब टीच करवा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो आज के टाइम में जो सर्जिकल प्रोसीजर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके में और आयुर्वेदिक सर्जरी जो है उसमें कोई खासा ज़्यादा अंतर नहीं है। एक अगर फील्ड हम छोड़ दें, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी सर्जरी होगी, जैसे कि न्यूरो सर्जरी होगी। अब न्यूरो सर्जरी क्या होता है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है आपका सेंट्रल हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी जो सर्जरी है उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो कि आयुर्वेदा नहीं परफॉर्म करता है, तो इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ ऐसे सर्जरीज है जहाँ पे कि बहुत आराम से जो ये फंक्शन जो है सर्जरी का ये परफॉर्म कर लेते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है जो ये पूरे देश में जो हाहाकार सा मचा रहे हैं जो हमारे ओपोनेंट हैं एलोपैथी वाले। तो ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी कैन डू इट। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब थोड़ा समझते हैं कि मेडिकल सिस्टम, मोर स्पेसिफिकली अगर हम आयुर्वेदा स्टडी की बात करें तो इनका क्या सिस्टम मतलब चलता है। देखिए सबसे पहले तो 12th के बाद की अगर बात की जाए तो नीट का जो एग्जामिनेशन होता है इनको भी देना पड़ता है। यहाँ पे कैपिटल डबल ई यहाँ पे आप यहाँ पे लिखना चाहिए आपको।
तो नीट का एग्जामिनेशन इनको भी देना पड़ेगा सबसे पहली बात। और इसके बाद क्या होगा कि जो इनकी अंडर ग्रेजुएशन होगी, तो वो अगली स्लाइड में अंडर ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड है 4.5 साल का, उसके बाद फिर 1 साल का इंटर्नशिप और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगली स्लाइड में है वो शायद। तो सबसे पहले नीट का एग्जामिनेशन हो गया, और उसके बाद जब ये अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स करेंगे आयुर्वेदा में, तो इसको कौन डील करेगा, इनके लिए जो फ्रेमवर्क है, इनके लिए जो गाइडलाइंस है, सिलेबस वगैरह, ये कौन रेगुलेट करता है? तो इनको रेगुलेट करता है इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पे जो अभी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिया, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल, ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि जो अंडर ग्रेजुएशन है उसको कौन डील करता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने याद रखना है, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। तो ये क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आयुर्वेदा के फील्ड की जो स्टडी होती है, जो कोर्सेज होते हैं, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रेगुलेट करती है। और इसको रेगुलेट करने के लिए स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग टाइम पे रेगुलेशन जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको लेके आने पड़ेंगे। तो अभी की बात अगर हम करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए 2016 में जो गाइडलाइंस इशू करी गई थी उसके तहत इसको रेगुलेट किया जा रहा है। अब अभी के समय में क्या हुआ कि अभी के समय में आप देख रहे हो कि 19 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आया और उसमें चेंजेस करने की जो बात की जा रही है, तो वो 2016 में जो ये गाइडलाइंस बनी थी ना, उसमें ही चेंजेस करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये हमने याद रखना है। अब ये 2016 का जो रेगुलेशन था ये क्या कहता था, अब ये देखिए सीधी सीधी बात करता है कि 2016 के रेगुलेशन के तहत शाल्य तंत्र है उसकी स्टडी करवाई जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन में। शाल्क्य तंत्र जो है इसकी स्टडी जो है करवाई जाएगी। प्रसूति एवं स्त्री रोग जो है इसकी भी स्टडी यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, ये साफ साफ 2016 का जो ये रेगुलेशन था उसके तहत ये यहाँ पे मेंशन किया गया। और ये दोनों अगर डिसिप्लिन में स्टडी करवाई जाती है तो उसको ही यहाँ पे जो मास्टर इन सर्जरी का सर्टिफिकेट जो है इन आयुर्वेदा वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके बाद मतलब नीट का एग्ज़ाम दिया और अगर क्वालिफाई कर लिया आपने, तो उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स आप देखते हो कि 4.5 साल का लगभग यहाँ पे होता है। और फिर उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप जो है प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। और फिर इंटर्नशिप को कैसे आगे डिवाइड करते, 6 महीने यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी, वहाँ पे कर दी, ये मतलब ज़्यादा हमारे काम का नहीं है मत। उसके बाद फिर आपका टाइम आता है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो फिर आगे 3 साल का होता है। फिर यही आपका, आई थिंक ये हमारे काम का नहीं है यहाँ पे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की इनकी स्टडी किस तरीके से होती है, चलो इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। मतलब किस तरीके से इनकी जो प्रैक्टिसिंग है वो, मतलब इन पेशेंट आउट पेशेंट जो है किस तरीके से वो डील करेंगे। फिर यहीं पे मतलब इनको सब कुछ सिखाया जाता है कि मेडिकल एथिक्स जो है, सर्जिकल एथिक्स वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे इनको सिखाया जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि अभी जो ये इतना प्रदर्शन जो चल रहा है वो उसके पीछे क्या वजह है। उसके पीछे यही वजह है कि 2016 का जो ये रेगुलेशन था उसमें किया गया है एक चेंज, और वो चेंज इस रेगुलेशन के तहत जाना जा रहा है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। अब इसके तहत यहाँ पे क्या किया गया प्रावधान कि 58 ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये अब परफॉर्म करने की अनुमति जो है ये दे दी गई है। ठीक है जी, जो आपके सर्जन आयुर्वेदा के हैं उनको अब यहाँ पे परमिशन दे दी गई है। अब यहाँ से एक बात तो स्पष्ट है कि इससे पहले शायद ये प्रोविज़न नहीं था कि ये सर्जिकल परफॉर्म ये इससे पहले नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे बतलाने की कोशिश की गई है। ये 58 ऐसे एरियाज है जहाँ पे अब आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो भी यहाँ पे सर्जरी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये आपने क्या करना है, स्लाइड को पॉज करके इसके बारे में लिख लेना है। ठीक है, कि यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, और इसके अलावा 2 और हैं। आई जस्ट मिस टू राइट इट हेयर, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के अलावा और इंडियन मेडिकल सिस्टम जो है उसमें कौन से नाम शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये रेगुलेट करते हैं और इनका ही नोटिफिकेशन था, जिसके बाद में मतलब देख रहे हो कि एक प्रदर्शन जो है इंडियन मेडिकल सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि 58 ऐसी सर्जरीज है जो कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो भी परफॉर्म कर लेंगे, तो रिस्पॉन्स आपको कंट्री में कैसा देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है
थम्स डाउन, एलोपैथिक सर्जन है, स्वाभाविक सी बात है वो भी इसको डिसलाइक करेंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब कि ये एक डूम्स डे सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डूम्स डे मतलब कि एक बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, वेरी सीरियस काइंड ऑफ सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं कि अगर देखिए यहाँ पे हम मान के चले, मतलब ये जस्ट ये राइटर मतलब कि कह रहा है, ठीक है, उसने पता नहीं किसका इंटरव्यू लिया किसका नहीं लिया, तो वो ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर हाफ बेक्ड डॉक्टर्स। दैट मीन्स कि इनका कोई बेस नहीं है, मतलब इनका सर्जरी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये यहाँ पे कंपैरिजन हम करके देख रहे हैं, जो आपके मॉडर्न आपके जो सर्जन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये इतने शार्प नहीं होते, इतने ये एडिक्वेट नहीं होते हैं जब सर्जरी की बात आती है, ये हाफ बेक्ड होते हैं। तो अगर इनको आप ये अथॉरिटी दे सकते हो तो आप सोचिए कि आने वाले समय में मतलब जो जो हालात जो देखने को मिलेंगे आपको हेल्थ सेक्टर में, वो इतने फेवरेबल नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कि सर्जिकल जो प्रोसीजर किए जाएंगे उसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़े लेवल पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब देखिए समझते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे होता है। इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें तो ये कैसे ये सिस्टम जो है ये डेवलप होता है। देखिए 1947 में जब इंडिया आज़ाद होता है तो वहाँ पे हमारे पास एक जो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम तो है ही आयुर्वेदा का, लेकिन उसके साथ ही साथ में क्या था कि एक पैरेलल सिस्टम जो इंडिया में चल रहा था वो था कि अब नए सिरे से इंडिया में आपको मॉडर्न मेडिसिन जो है, ठीक है, एलोपैथी जो है वो आपको देखने को मिली। तो अब इंडिया के सामने दो बड़े सवाल ये थे कि अब किसको चूज़ किया जाए। एक को तो हमें प्रमोट करना पड़ेगा, मतलब या तो हम ट्रेडिशनल हमारा जो सिस्टम है आयुर्वेदा उसको प्रमोट कर लें, या फिर जो आपका मॉडर्न मेडिसिन है उसको हम प्रमोट करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक अलग सा ही यूनिक सा ही मेडिकल सिस्टम बना दें। सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ बड़े सवाल थे कि किस तरीके से इसको हमें लेके आगे चलना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर बाद में यहाँ पे डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि दोनों ही सिस्टम जो है ये पैरेलली चलेंगी। हालांकि कुछ समय तक आप देखते हो कि इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, साथ साथ में ही दोनों को स्टडी करवाया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ आपके जो आयुर्वेदिक सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं लोग वो फिर भड़क जाते हैं बाद में, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे चेंजेस करने की आवश्यकता है, हमारा जो साइंस है वो तो ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर देगा, तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात की यहाँ पे अश्योरेंस जो है ये भी दी गई कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेदा की स्टडी तो कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सब कुछ इनको सिखाया जाएगा, लेकिन जाते जाते तक इनको जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी भी नॉलेज जो है इनको दे दी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस केस में क्या होगा कि एक कंपटीशन जो है, कंपटीशन मतलब कि ये दे ही नहीं पाएंगे मार्केट में, समझ लो। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो तो काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो उसको अब आयुर्वेदा ने कहाँ टक्कर देना था। तो इसलिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न मेडिसिन जो है उसकी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड जो थी यहाँ पे कर दी गई थी, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड जो स्टडी करते थे उनके लिए। फिर अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं इनका रोल क्या है। ठीक है, ये थोड़ा हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। ये कुछ 2-4 पॉइंट्स अभी जो डिस्कस करूँगा मैं, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि इनका रोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें। ठीक है, एक बात यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले आपसे साझा करना चाहूँगा कि आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी कोई हेल्थ रिपोर्ट वगैरह आता है, पॉवर्टी की जब कभी रिपोर्ट आती है, तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इंडिया में नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं बहुत कम है। अब चलिए, मतलब नंबर ऑफ़ बेड्स जो है एक क्राइटेरिया हो गया। अब मान के चलिए कि मैं आपको बेड दे देता हूँ, मतलब कि 100 बेड थी, 200 चाहिए था, मैंने 200 बेड दे दिया। अब बेड खुद पे खुद इलाज थोड़ी करेंगे पेशेंट का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर। अब सबसे बड़ी जो समस्या है ना इंडिया में वो ये है कि हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं है। तो ये बात को हमें ध्यान में रखते हुए इन दोनों 2-4 जो लाइनें आगे उसको हमें समझना चाहिए कि देखिए, जैसे ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद इसके जो एरियाज है कहाँ में जाके काम करता है? रूरल एरियाज में जाके काम करता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देते चलूँ तो ये यहाँ पे इनकी जो एबिलिटी है उसको दर्शाता है। एक इंस्टेंस आपको देखने को मिलता है कोंकण में। वहाँ पे आप देखते हो कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो आज के टाइम की बहुत ही एडवांस जो आपकी मशीनें हैं उसको ये ना सिर्फ ऑपरेशनलाइज्ड कर रहे हैं
बल्कि वहाँ पे जो दूसरे जो कलीग्स हैं उनके, उनको ये सिखा भी रहे हैं कि इन मशीनों को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो ये जो बात है अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ये कह देते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है इनको कोई मॉडर्न साइंस वगैरह की इसकी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे गलत प्रूव होती है। आई थिंक मैंने नाम जो यहाँ पे कोंकण का नहीं लेना चाहिए था, महाराष्ट्र का एक एरिया है, वो अगली स्लाइड में हमें पता लगेगा। तो यहाँ पे जो ये छिपलुन रीजन जो है कोंकण में, वहाँ का एक एग्जांपल लिया गया है कि यहाँ पे कैसे अलग अलग जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको कैसे कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मतलब इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो रीजन है पूरे साल मतलब कि यहाँ पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जयपुर में, तो ये दावा कर रहे हैं कि पूरे साल भर में 1000 मेजर सर्जरीज़ की बात कर रहा हूँ, 1000 लगभग मेजर सर्जरीज़ ये परफॉर्म कर रहे हैं पूरे साल में। अब माइनर छोटे मोटे अगर हम सर्जरीज़ को ऐड कर लेंगे तो ये नंबर्स और बढ़ेगा। और इसके अलावा देखिए, अब ये 2-3 पॉइंट जो अभी मैंने बताएं कि जो बड़ी बड़ी मशीनें जो है, एडवांस मशीनें जो हैं, वो ना सिर्फ चला रहे हैं बल्कि दूसरों को सिखा भी रहे हैं। दूसरी बात, रूरल एरियाज़ में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जयपुर की हमने एग्जांपल ली, तो ये मतलब हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इनका रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक इस आर्टिकल में बहुत अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला कि हेल्थ सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी जो है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे मैटर करती है क्वांटिटी। और कुछ हद तक ये बात सही भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेड वाली, तो बेड तो मतलब क्वांटिटी जितनी मर्जी उसकी बढ़ा दो, जितने मर्जी हॉस्पिटल खोल दो, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है तो क्या करोगे। तो अगर डॉक्टर्स जो हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं, तो अगर वो नंबर्स जो है फुलफिल कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो हमने समझ लिया इनके जो रोल हैं वो सोसाइटी में आपको कैसे देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये क्या है, किसको आइडेंटिटी क्राइसिस जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है अभी आपको देखने को मिल रहा है जो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है, आयुर्वेदिक सर्जन जो है उनमें। क्यों, देखिए ये 100% बात सही है। लेट मी जस्ट शेयर यू इन माइन एक्सपीरियंस। मेरा एक दोस्त था, आयुर्वेदिक डॉक्टर था, अच्छी सैलरी थी उसकी, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी हमारी बात होती थी तो वो अक्सर ये बात कहता था कि मतलब अगर लाइफ में कुछ करना चाहिए किसी को तो या तो आईएएस ऑफिसर बन जाओ या फिर एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर बन जाओ। और उसने यहाँ तक प्रेफरेंस ये भी दी कि नंबर 1 प्रेफरेंस जो है होनी चाहिए कि एक प्राइवेट बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर बन जाए, और उसने आईएएस से भी उसको ऊपर प्रेफरेंस दिया। तो आप देख सकते हो कि एक सर्जन जिसकी अच्छी सैलरी है, आयुर्वेदा फील्ड में जो काम कर रहा है, अब वो मतलब इस तरीके की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आइडेंटिटी क्राइसिस तो है। मतलब कि आपकी जो यहाँ पे जो एक अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो हेल्थ सेक्टर में, तो ये इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई भी दोहराई नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे ना, तो आप देखोगे कि जो आयुर्वेदिक कोर्सेज जो कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो ये ऐसा नहीं है कि उनका बहुत जुनून है, मतलब इंडिया का इंडिजिनस सिस्टम जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आपको देखने को मिले जहाँ पे रीज़न कुछ और ही था। कई रीज़न ये थे कि अगर हमने ये कोर्स ख़त्म कर लिया तो हमारे नाम के पीछे डॉक्टर लग जाएगा, आगे डॉक्टर लग जाएगा। कई इसलिए करते हैं कि मार्केट वैल्यू उनकी बन जाएगी। मार्केट वैल्यू कैसे बन जाएगी, शादी अगर होगा तो अच्छा जो है रिवॉर्ड उसका मिलेगा। तो ये ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने को मिले। और इसके अलावा यस, यहाँ पे ये वाली लाइन मेंशन है जो कि आपको पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि कैसे मुंबई में एक ऐसा एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि कैसे जो ये बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं उसको कैसे ये ऑपरेट करते हैं। और फिर इसके अलावा बताऊं कि यूजुअल जो इनका टास्क यही होता है कि एज ए हेल्पर ये जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उनके साथ एज ए हेल्पर ये काम करते हैं। और मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस सर्विस का जो है, तो इसको रिस्पॉन्ड जो है यही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं यही करते हैं। तो आप देख सकते हो इनका रोल जो है, इसको तो हम किसी भी तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर इनकी सैलरी की कंपैरिजन करें जो आपके मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनके
कंपैरेटिवली इनके जो सैलरीज है वो बहुत कम होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल जो है उनको कोई बुराई नहीं है इनको हायर करने में, उनका तो प्रॉफिट ही है इसमें। फिर राइटर बाद में थोड़ा सा जाके नाराज़ हो जाते हैं। राइटर साहब कहते हैं कि आयुर्वेदा जो है इसका सर्जरी वगैरह में कोई इतना खास योगदान नहीं है, ये वैसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये सभी जो सर्जिकल प्रोसीजर जो है ये हम मतलब कोर्सेज करवा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सिस्टम में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। राइटर ये कहते हैं कि शार सूत्रा करके जो कि एक प्रोसीजर है यूज़ किया जाता है एनल फिस्टुला के लिए, तो कहते हैं सिर्फ बस यही है, ये एक कंट्रीब्यूशन मैं मान सकता हूँ कि आयुर्वेदा ने दिया है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है आयुर्वेदा का इन द फील्ड ऑफ सर्जरी जो है ये नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइटर लास्ट में नाराज़ हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखिए वे फॉरवर्ड अभी तक आपने समझ लिया होगा कि क्वालिटी जो है मैटर नहीं करती है, क्वांटिटी मैटर करती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो सर्जन जो है, आयुर्वेदिक सर्जन जो है उनकी आवश्यकता है, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जो है उसकी हमें आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम में, लाखों लोगों की जानें यहाँ पे बचाई जा रही हैं। तो इन सभी बातों के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंक्लूजन में आप ये सभी बातें यहाँ पे लिख सकते हो। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।